सोनिया गांधी की मांग, महिला विधेयक जल्द लागू हो, SC/ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था रहे। सरकार ने मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे बिल पर चर्चा शुरू हुई। सोनिया गांधी ने बिल पर संसद में बिल पर बहस शुरू की और सोनिया गांधी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना राजीव गांधी का सपना था। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बनने के साथ इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि इसे लागू करने में देरी भारत की महिलाओं के साथ घोर नाइंसाफी होगी। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 का समर्थन किया और यह भी कहा कि जाति जनगणना कराकर इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों OBC की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को याद किया और कहा कि इस महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से उनके दिवंगत पति का अधूरा सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा, पिछले 13 वर्षों से महिलाएं अपनी राजनीतिक भागीदारी का इंतजार कर रही हैं। अब कुछ और वर्ष तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। क्या यह बर्ताव उचित है? सोनिया गांधी ने कहा कि इस विधेयक को फौरन अमल में लाया जाए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया, जाति जनगणना कराकर SC/ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जो कदम उठाना जरूरी है उसे उठाना चाहिए। सोनिया गांधी का कहना था कि इस विधेयक को लागू करने में देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा, मेरी मांग है कि इस विधेयक के रास्ते के रुकावटों को दूर करते हुए जल्द से जल्द लागू किया जाए। विधेयक क्या प्रस्तावित करता है? महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए लोकसभा में आज सुबह 11 बजे से 7 घंटे का समय होगा। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव है। बहस के बाद बिल के आज सदन में पारित होने की संभावना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा और इसलिए 2024 में अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके लागू होने की संभावना नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं, खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही
हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है।